हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एम स्मार्ट क्लासेस। ये हमारा बेसिक क्लासेस का लेक्चर 2। ठीक, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यानी लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के साथ, यानी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेशनल नंबर के साथ कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ओके, जैसे अगर कोई नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है 2 होल 3/5। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व कर किसे कहते हैं, ये पहले हमें देखना है। जैसे इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, 5 टू द कितना हो जाएगा? 10, और ये हमारा नंबर ऐड हो जाता है। 5 टू द 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13/5। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं 5 होल 1/2। 5 होल 1/2 लिखा है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे या रेशनल नंबर में, तो क्या हो जाएगा? 2 5 10 और 11। सो स्टूडेंट्स, ये आप देख लें, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 5 10 और ये नंबर हमारा ऐड हो जाता है। 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11/2। ठीक इसी तरह अगर कोई रेशनल नंबर में लिखा है या फ्रैक्शन में लिखा है, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 19/5, इसको हमें लिखना है मिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स? मिक्स फॉर्म में। सो इसको पहले नीचे क्या है आपका? 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 लिखिए। अब 5 का टेबल हमें पढ़ना है कि 19 से ज्यादा ना जाए, तो आप 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो ज्यादा हो रहा है, तो 5 3 15। यहां स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 5 3 15। 15 में आप कितना ऐड करेंगे तो 19 आएगा, तो आपने कहा 4, यानी 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। सो इसी तरह हम लोग मिक्स्ड को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फ्रैक्शन को मिक्स में। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है 11/2। इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? मिक्स फॉर्म में। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में लिखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फॉर्म में। ओके, तो नीचे हमारा क्या है? 2 ऐसे लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़िए कि 11 से ज्यादा ना जाए, तो 2 5 का क्या हो जाएगा? 10, तो यहां 5 हो जाएगा। अब 2 5 10, 10 में कितना ऐड करेंगे तब 11 आएगा, आपने कहा 1। सो आई होप आप लोग मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आप लोगों ने सीख लिया हो। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेशनल नंबर के साथ कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन जैसे लिया जा रहा है 2 होल 3/4 प्लस 5 होल 5/4। सो स्टूडेंट्स, हमने कन्वर्ट करना सिखाया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। ओके, तो 4 2 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11/4 प्लस 5 4 5 20 और 5 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/4। इसको नॉर्मल जैसे कल, अब ये कौन सा केस हो गया? ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, कौन सा केस है? व्हेन डिनोमिनेटर और सेम। डिनोमिनेटर इसके क्या है? सेम, तो आप कहेंगे कि एलसीएम वही आएगा। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। ऊपर क्या हो जाएगा? 11 + 25। ओके, 11 और 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 36/4। इसको चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 × 4 4 9 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 9 आ जाएगा। सो आई होप आप चाहे जितने फ्रैक्शन दिए जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया है, मान लीजिए 3 + 2/5/3, 2 होल 5/3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? सो अगर केवल नंबर लिखा है तो पहले उसको रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमने कल सिखाया था कि अगर कोई नंबर है उसको रेशनल मतलब वो रेशनल में है या नहीं है, क्या कर लेते हैं? अगर कोई जैसे 3 लिखा है तो 3 रेशनल नंबर है या नहीं है? है। ये बताया गया था कि 3/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो ठीक उसी तरह इसको भी लिखेंगे। इसको हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? 3/1। और इसको क्या लिखेंगे? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में 3 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11/3। अब ये कौन सा केस बन गया? ये आपका केस बन गया व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट। तो क्या करते थे हम लोग? 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 3 आएगा। 3 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा? आपने कहा 3।
1 3 या 3 और प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे, 11 में से ही लिखेंगे। 11 के नीचे क्या है 3, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा 1 बार। 3 3 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 प्लस 11 अपॉन 3, 11 और 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 अपॉन 3। अब देखिए इसको ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये क्या है एक ऑड नंबर है, तो इसको आप चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं या इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 वैसे लिखेंगे, 3 का टेबल पढ़िए कि 20 से ज्यादा ना जाए, तो 3 6 का कितना होगा 18, 18 में कितना ऐड करेंगे तो 20 आएगा 2। ये भी आंसर सही है आपका, ये भी सही है, ठीक। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। सो स्टूडेंट्स एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 होल 1/5 प्लस 2 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/15। ओके, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां हम मिक्स्ड फॉर्म को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेशनल में। अब रेशनल अगर 2 3 4 7 में दिए हुए हैं तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 2 का कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 11/5 प्लस 3 2 का 6, 1 कितना हो जाएगा 7/3, 15 2 का 30 और 1 31/15। अब ये कौन सा कंडीशन हो गया, वेन डिनोमिनेटर और सेम, क्या करेंगे 5 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। स्टूडेंट्स कल हमने ये बताया था कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका हमें एलसीएम निकालना है और अगर वो नंबर एक ही के टेबल में आते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम हो जाता है। ये 2 फ्रैक्शन के लिए लागू होता है, लेकिन यहां भी आई होप हो सकता है। 3 5 और 15 का एलसीएम स्टूडेंट्स कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक। 11 में से लिखेंगे, 5 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 5 3 या 15। 7 में से लिखेंगे, 7 के नीचे कितना है 3, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 3 5 15 प्लस 31 इंटू 15 1 जा 15 हो जाएगा। ओके, तो 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 33 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 31। अब इन सबको क्या करेंगे ऐड कर दीजिए, 1 5 6 6 3 9। ओके, कैरी कितना आया कुछ भी नहीं, सॉरी कैरी कुछ भी नहीं आया, 3 3 6 और 3 9, तो 99/15। अब इसको चाहे तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, वैसे हो रहा है 3 से, 3 5 का कितना हो जाएगा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये इसके बाद आ गया 33/5। यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर इसी को चाहें तो किस फॉर्म में मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 का टेबल पढ़ना है कि 33 से ज्यादा ना जाए, तो 5 6 जा कितना होता है 30, और 30 में कितना ऐड करेंगे 3। सो आई होप आपको फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया हो, या अगर फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया हो, और 2 3 रेशनल नंबर साथ में दिए हो तो उसको सॉल्व करने आ गया हो। सो स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोग तुरंत प्रैक्टिस करें। मैं 10 काउंट डाउन करूंगा और आपको आंसर उसका बताना है। 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/2 प्लस 5 होल 1/2। स्टूडेंट्स 10 सेकेंड में दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप लोग बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप कुछ लोगों ने ट्राई किया हो। देखते हैं, अब हम खुद इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। वैसे इसको एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे 2 2 2, डिनोमिनेटर हमारा क्या है सेम है तो 2 हो जाएगा। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर क्या होंगे नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, यहां कितना आ गया स्टूडेंट्स 5। 2 3 जा 6 और 7, यहां कितना आ गया 7। 2 5 जा 10 और 11। अब बीच में क्या है सारे प्लस थे, सबको ऐड कर दिए, 7 5 12 12 और 11 कितना हो जाएगा 23। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 23/2। और इसी को आप मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 ऐसे लिखेंगे, 2 10 जा 2 11 जा 22 और 1 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आए। स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। मैं बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं, धीरे धीरे लेवल अप हम लोग करेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए,
लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप ये सब सॉल्व कर लेते हैं तो आई होप आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. So students, if you like my videos, then please share and subscribe my channel. Thank you very much.